नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। अतीक अहमद माफिया हैं। अतीक अहमद की पत्नी माफिया तो नहीं है। आप चौंक गए ना, मैंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा मायावती ने कहा है। अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है? मायावती अपने जन्मदिन के अवसर पर मीडिया से मुखातिब थी और मीडिया कर्मी ने यह सवाल कर दिया मायावती से। मायावती थोड़ा सा नाराज भी हुई और मायावती ने कहा कि अतीक अहमद को आप माफिया कह रहे हो, कहते रहें, लेकिन अतीक अहमद की औरत, उन्होंने ये शब्द बोला है, इस शब्द का प्रयोग किया है, अतीक अहमद की औरत माफिया नहीं है। दरअसल पिछले दिनों अतीक अहमद की पत्नी ने बीएसपी का दामन थामा है और ये अटकलबाजी लगाई जा रही है, अटकलबाजियों का बाजार गर्म है कि अतीक अहमद की पत्नी को प्रयागराज से बीएसपी मेयर पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है। हालांकि इसके लिए ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं हुआ है, यानी कि कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है बीएसपी की तरफ से, कोई घोषणा नहीं की गई है। बावजूद इसके इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो मायावती ने पूरी तरह से इसे नकार दिया जिस तरह का सवाल किया गया। हालांकि थोड़ा नाराज भी हुई मायावती इस मौके पर और उन्होंने साफ कहा कि जब उनकी पत्नी को हमने पार्टी में शामिल किया है, अतीक अहमद को थोड़े ही हमने शामिल किया है। लेकिन यहीं पर नहीं रुकी वो, उन्होंने इस मौके पर मुस्लिम समाज के बारे में भी जिक्र किया और बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज पर किस तरह से शिकंजे कसे जा रहे हैं वो जग जाहिर है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। ये मायावती का कहना था और मायावती ने यहां पर एक और शब्द को जोड़ा इसमें और जिसे विस्तार दिया उन्होंने। पसमानदा यानी कि दलित, जिसकी वो राजनीति करती हैं और जिनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है मायावती को। तो मायावती से इस तरह के भी सवाल किए गए इस मौके पर। तो मायावती ने कहा कि जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुसलमान है फिर पसमानदा है, तो जो भी मुसलमान है उसके साथ सही नहीं बर्ताव किया जा रहा है, जिसको लेकर के मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, केंद्र की मोदी सरकार हो या दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, तो सीधे सीधे मायावती का अटैक बीजेपी शासित राज्यों या केंद्र शासित जो बीजेपी की सरकार है उस पर रहा। मायावती की तरफ से मायावती पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है उनके विरोधियों के जरिए कि इस तरह के मुद्दे को मायावती नहीं छूती हैं, इस पर खामोश रहती हैं। तो मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि चाहे जितना भी अत्याचार कर लिया जाए, मुस्लिम समाज गुमराह नहीं होगा, या जिस तरह से मुस्लिम समाज को वर्गलाने की कोशिश की जा रही उससे मुस्लिम समाज गुमराह नहीं होगा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा की तरफ तो मुस्लिम समाज जाने वाला है ही नहीं। ये मायावती का स्पष्ट कहना था इस मौके पर और उनको ये उम्मीद है कि मुस्लिम समाज का वोट इस बार फिर वापस बीएसपी के खाते में आने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और मायावती ने फिर पुरानी रणनीति को अपना लिया है। हालांकि बीच में आपने देखा था कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से मायावती ने खुद को आगे बढ़ाया था, बीएसपी पार्टी को आगे बढ़ाया था, जिसका फायदा 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती को मिला भी था और अकेले अपने दम पर बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से मायावती उससे पहले की जो रणनीति है उस पर वापस जाती दिखाई दे रही हैं और मायावती डीएम कॉम्बिनेशन को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिशों में लग गई हैं। डीएम का मतलब दलित मुस्लिम, यानी दलित समाज को जोड़ने में लगी हुई हैं। दलित समाज का वोटर्स ज्यादातर मायावती के साथ अभी भी है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसमें कुछ दरार आती दिखाई जरूर दी, लेकिन अधिकतर दलित समाज का वोट जो है वो मायावती के खाते में जाता दिखाई दे रहा है और ऐसा मायावती मान भी रही हैं। मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी हाल के दिनों में हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो मुस्लिम समाज का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। मायावती अब उस तरफ कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। उनकी कोशिश है कि मुस्लिम समाज का वोट बीएसपी के खाते में आए और यही वजह है कि कई बड़े चेहरे को मायावती ने बीएसपी में शामिल किया है जो मुस्लिम समाज से आते हैं। जैसे इमरान मसूद की बात की जाए तो इमरान मसूद को बीएसपी में शामिल किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, सहारनपुर से, और उनको बीएसपी में शामिल किया गया। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। बीच में जो विधानसभा चुनाव हुए अभी हालिया दिनों में, उसमें इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद अब वो बीएसपी में चले गए हैं। इसी तरह से अतीक अहमद की पत्नी को
मायावती ने बीएसपी में शामिल किया है, तो प्रयागराज के इलाके में माना जा रहा है कि अतीक अहमद का अच्छा असर है मुस्लिम समाज के वोटर्स पर, जिसका फ़ायदा मायावती लेना चाह रही हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा ऐसा वो मान करके चल रही हैं। और इसी मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अतीक अहमद माफिया हो सकते हैं, लेकिन अतीक अहमद की औरत शब्द का प्रयोग किया है, हम उसे पत्नी कह के बोल रहे हैं कि अतीक अहमद की पत्नी माफिया थोड़ी ही है, हमने उन्हें शामिल किया है पार्टी में। देखने वाली बात यह होती है कि क्या अतीक अहमद की पत्नी को प्रयागराज से जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें मेयर पद का प्रत्याशी बीएसपी बनाती है या नहीं। अटकलबाजियों का दौर जारी है और अटकलबाजियों का बाजार गर्म है कि अतीक अहमद की पत्नी को बीएसपी मेयर पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है। हालांकि इसके लिए अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई भी घोषणा इसकी नहीं की गई है बीएसपी की तरफ से। तो खुल करके मायावती ने मुस्लिम समाज को लेकर के ये बातें कही हैं। जाहिर सी बात है, सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है और ये सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया है कि मुस्लिम समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अच्छा नहीं किया जा रहा है मुस्लिम समाज के साथ। और मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है, बाद में वो पसमानदा है, तो इस तरह से उन्होंने नकार दिया। उसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल बीजेपी ने पिछले दिनों ये कोशिश की थी कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उसे अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की जाए, अपनी तरफ जोड़ा जाए। इसी के मद्देनजर मायावती का यह बयान आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा विश्लेषक मानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। इसलिए उन्होंने नकार दिया कि कोई मुस्लिम समाज जो है वो पूरा पहले मुसलमान है, उसके बाद पसमानदा की बात की जाए, और वो वर्गलाने में नहीं आने वाला है मुस्लिम समाज, और बीजेपी की तरफ तो जाएगा ही नहीं मुस्लिम समाज। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात कही है। अब जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है बीएसपी की तरफ से, वो तो अपनी जगह, लेकिन ज़मीन पे भी उतरना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शायद इसका कुछ असर भी दिखाई दे रहा है, यानी कि मेहनत होती दिखाई दे रहा है। बहरहाल जब चुनाव होंगे, चुनाव के नतीजे आएंगे, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।